ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. फानूस बन के हिफाजत फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है। फिरौन समझता था कि भगवान फकत मैं हो। फिरौन समझता था कि भगवान फकत मैं हो। नादां ये न सोचा कि मूसा भी कहीं होगा। नादां ये न सोचा कि बड़ा खूबसूरत जलसा आज का मुकम्मल होने जा रहा है। बड़े हौसले से आपने सुना, सुनाने वाले ने दिल से सुनाया, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा आज का जलसा और खत्म होने के बिल्कुल करीब आ गया। मैं आखिरी मुकर्रिर हूँ, आप हमारे आखिरी सामईन हैं इस रात के जलसे के लिए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 1838 ईस्वी में हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद हो गए, फिर ये इस्लाम बाकी कैसे रहा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे इसी हिंदुस्तान में जला दिए गए, कुरान कैसे बाकी रहा? ये मेरा पहला सवाल है। मदरसे का 4 एहसान है, ये मेरा दूसरा सवाल है। पहला और दूसरा, तीसरा और आखिरी एहसान क्या है? मदरसा का जलसा है, मदरसे के
पिंडाल में आप जलसा सुन रहे हैं, ये मदरसा चलेगा कैसे, ये मदरसा बाकी कैसे रहेगा? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा। 1838 में हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद हो गए। 80,000 मदरसे थे हिंदुस्तान में, सब के सब बंद हो गए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दे दी गई। इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा? इन मदरसों के बच्चों के सदक़े में इन छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह किए बगैर इन छोटे छोटे मदरसे के बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। 4 एहसान है मदरसे का। ये मदरसा नहीं होता, मुल्क आजाद नहीं होता, इस्लाम खतरे में पड़ जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम मुसलमान नहीं होते। सर पर टोपी नजर नहीं आती, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती, जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। निकाह मदरसे के सदके में होता है तो बच्चे को माँ के साथ बाप भी मिल जाता है। ये मदरसे ही की बरकत है कि निकाह होता है, निकाह की सुन्नत अदा होती है, बच्चे को माँ के साथ बाप भी मिल जाता है। मदरसे का सबसे बड़ा एहसान सैयद सुलेमान नदवी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि सबसे बड़ा एहसान मदरसे का ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये छोटे छोटे बच्चे गरीब के ठेला खींचने वालों के कहां से पढ़ते? इनके बाप के पास घर चलाने के लिए मुश्किल से पैसा, इनको पढ़ाने के लिए महंगी तालीम कहां से मिलती? ये मदरसे की बरकत है कि गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम मिल जाती है। मदरसा आपका 3 काम से बाकी रहेगा। मदरसे हम भेज कर बच्चे को तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह, मदरसा आपका बाकी रहेगा। दूसरा काम यह है, मदरसे में जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी पगड़ी नहीं उछालनी है, दाढ़ी नहीं नोचनी है, ताजीम करनी है, उसका मदरसा बाकी रहेगा। और जब मदरसा मुसीबत में पड़े तो आपको ताउन करना है, मदरसा बाकी रहेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, डॉक्टर का फीस नकद है, मदरसे का चंदा उधार है, मदरसा कैसे चलेगा? हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पहला पैगाम 3 मिनट का कि तौबा जो कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। अल्लाह हर मुसीबत से आपको निकाल लेगा। ध्यान से सुनिएगा, चोर पकड़ा गया, हजरत उमर की अदालत में आया, फैसला हुआ कि इसने चोरी की है, हाथ काट डालो, दूसरे का माल भी महफूज रहेगा और दूसरे को नसीहत भी मिलेगी। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दीजिए। क्या ये हो नहीं सकता? मेरे खुदा की आदत के खिलाफ है कि कोई पहली गलती करे और वो पकड़ ले। वो तो बार बार पर्दा डालता रहता है, पर्दा डालता रहता है, पकड़ता नहीं है, मौका देता है, जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ता है। हजरत उमर ने कहा कि तहकीक करो, ये पहली बार का चोर नहीं है। तहकीक हुई तो पता चला कि 100 बार का चोर है, अब पकड़ा गया। हजरत उमर ने रात में गश्त करते हुए घर से आवाज सुनी गाने की, छापा मारा। छापे में वो लोग पकड़े गए, गाना गाते हुए पकड़े गए। तो सोचा कि अब तो हजरत उमर का कोड़ा पड़ेगा, दुर्रा पड़ेगा। उन्होंने कहा, हुजूर हमने तो एक ही गुनाह किया है कि गाना गा रहे थे, आपने 3 गुनाह किए। उल्टे चोर कोतवाल को डांटा। हजरत उमर ने कहा कि वो कैसे? कहा, हुजूर आप बगैर इजाजत के कमरे में दाखिल हुए, पहली गलती। दूसरी गलती, दरवाजे से दाखिल नहीं हुए हैं, पीछे से आए।
तीसरी गलती, आपने जासूसी किया है, कुरान में मना किया गया है। हजरत उमर का अदब देखिए, कुरान का नाम आने के बाद कहा कि तुम अपने गुनाह से तौबा करो, हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नौजवान दारू की बोतल छुपा करके रास्ते से गुजर रहा है। हजरत उमर गश्त कर रहे हैं, कमर में कोड़ा है। जवान ने देख लिया कि उमर की नजर पड़ गई है, चोरी पकड़ी जाएगी। जवान कांपने लगा, पेशाब रुक गया, नब्ज ठार हो गई। जवान का कदम देर देर से उठ रहा है। हजरत उमर ने देख लिया, झटक करके आए। ओ जवान, क्या छुपा रखा है? दारू की बोतल तो नहीं है? जवान ने दिल में खुदा से कहा, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, तेरे अलावा कोई आबरू नहीं बचा सकता है। जवान ने कहा, नहीं हुजूर, दारू नहीं है। कहा, दिखाओ बोतल। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, शराब की बोतल थी। अल्लाह ने उस जवान को पर्दे में ले लिया, उस पर सत्तारी फरमाई। हजरत उमर ने जैसे ही ढक्कन खोला, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। हाथ उठाइए, तौबा करेंगे फुर्सत से इंशाअल्लाह। यहां करके फंसे, तौबा फुर्सत से नहीं, जो कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए जा रहे हैं। बड़ी तेजी से आपका पैगाम निकल रहा, मैं तो घबरा गया था। पहली रात का जलसा है, जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी